दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा सबसे पहला प्रश्न बना है आरबीआई को लेकर। हाल ही में आरबीआई ने एक गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें कि वो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए उसको लेकर एक गाइडलाइन जारी किया गया है। अब इसको लेकर एग्ज़ाम में प्रश्न क्या बन सकता है उसको डिस्कस करते हैं। इसको लेकर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आरबीआई ने मुख्य अनुपालन अधिकारी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए एक नए दिशा निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है, यानी कि नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि हाल ही में आरबीआई चूँकि बैंकों का बैंक होता है, इस वजह से वही डिसाइड करता है सारे गाइडलाइंस को जो कि सभी बैंकों पर एप्लीकेबल होता है। दोस्तों आपको बता दूं आरबीआई ने बोला है कि हर एक बैंक में एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, जिसके चलते उसने ये जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके अनुसार ये जो नया चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर होगा इसकी मैक्सिमम एज 55 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो उसकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है आरबीआई के गवर्नर आपको दिख रहे होंगे और एक ऑफिसर का फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि आरबीआई गाइडलाइंस फॉर बैंक्स टू अपॉइंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि आरबीआई का नया गाइडलाइन है बैंकों के लिए कि वो एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंप्लायंस फंक्शंस इन द बैंक्स एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। साथ ही साथ में इसके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो सीसीओ की पोस्ट होगी इसकी जो मैक्सिमम आयु सीमा है वो 55 वर्ष है। इससे अधिक आयु का व्यक्ति इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ में एक प्रश्न ये भी बनता है कि COO की न्यूनतम कितनी अवधि के लिए उसकी अपॉइंटमेंट होगी? तो आंसर हो जाएगा कम से कम उसकी 3 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट उस बैंक में करी जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। चूँकि ये क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड है तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इस समय आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। आपसे एक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जब भी कभी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि बताओ आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आंसर करोगे आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले का नाम है विभू प्रसाद कानूनगो, दूसरे का नाम है महेश कुमार जैन, तीसरे का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा और चौथी पोस्ट अभी खाली है, उसको भी जल्दी भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर आरबीआई में होते हैं। दोस्तों चूँकि बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोगों की तरफ से कि सर करंट अफेयर्स की पीडीएफ पर एक डिस्काउंट लगा दीजिए, तो यहाँ पर रेलवे एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे करंट अफेयर्स पर अभी डिस्काउंट लगा दिया गया है, जिसमें कि ये डिस्काउंट है मात्र 2 दिन के लिए लगाया गया है। तो जो लोग भी इसको लेना चाहते हैं पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स यानी कि जून, जुलाई और अगस्त महीने का, जून, जुलाई और अगस्त का ये कंबाइंड पीडीएफ है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो अलग से अगर आप इसको लेते हैं तो आपको तो दोस्तों अगर आप लोग अलग से वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको हर एक मंथ के लिए 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं और 3 महीने का लेने के लिए आपको 150 रुपये पे करना पड़ता है। लेकिन अब आप इस ऑफ़र के माध्यम से मात्र 100 रुपये पे करके ही इस 3 महीने के करंट अफेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये कंबाइंड है, जून, जुलाई और अगस्त महीने का पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लगभग इसमें 900 से ज़्यादा क्वेश्चन है, फ़ोटो के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसे ख़रीद लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरी जीमेल आईडी दे रखी है और मेरा फ़ोन नंबर भी दे रखा है। इन केस आपको ख़रीदना नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और जीमेल पर मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों जब आपकी जॉब लग जाएगी
और जब आप पैसा कमाने लगोगे तो आप उस पैसे को सेव करना चाहोगे। तो जब आपको पैसा सेव करना होगा, पैसे से पैसा बनाना होगा, तब एक आप टर्म सुनोगे जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, अक्सर आपने टीवी पर ऐड देखा होगा जिसमें बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो इसमें प्रश्न क्या बना है कि सेबी ने सितंबर 2020 में किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को संशोधित कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी कैप कैटेगरी को हाल ही में सेबी ने चेंज कर दिया है, संशोधित कर दिया है। पहले तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, सभी बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई जो है ये भारत के अंदर जितने भी बैंक्स होते हैं छोटे बड़े, उन सभी को मॉनिटर करता है, उसको गाइडलाइंस वगैरह जारी करता है। इसी प्रकार से भारत के अंदर जितना भी शेयर मार्केट का काम होता है, जितना भी आपका म्यूचुअल फंड मार्केट है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है सेबी। इस वजह से कोई भी नया रूल बनेगा तो वो सेबी ही बनाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर। अब सेबी ने क्या किया है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक स्मॉल कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक लार्ज कैप होता है और एक मल्टी कैप होता है। तो लोग क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। तो अभी हाल ही में सेबी ने सितंबर महीने में ना तो इसमें चेंज किया है, ना तो इसमें चेंज किया है, ना तो इसमें, उसने मल्टी कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड था उसमें संशोधन कर दिया है। आप इतना समझो, जब पैसा कमाने लगोगे तब आप इसको और अच्छे से समझोगे जब आप खुद इसमें पैसा लगाओगे। तो इसमें देखो लिखा है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी मॉडिफाइड सेबी इश्यूज अ न्यू गाइडलाइन। सेबी ने नई गाइडलाइंस को इशू करके इसको चेंज कर दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसमें क्या होगा, इस नए संशोधन के हिसाब से किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अब अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करना होगा। अब इसको छोटी सी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जैसे हमने बोला मल्टी कैप, मल्टी का मतलब है कि जिसमें सारे कैप आ जाएं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ मिला दिया जाए तो वो मल्टी कैप बन जाएगा। तो पहले क्या हो रहा था कि सब कुछ मिलाने का कोई रेशियो तय नहीं था, लेकिन अब इस रेशियो को तय कर दिया गया है जिसमें कि आप पूरा मान लो 100 किसी चीज़ का 100% अगर इन्वेस्टमेंट है तो 75% जो उस मल्टी कैप का जो पैसा होगा वो 25% तो जाएगा लार्ज कैप में, उसका 25% जाएगा मिड कैप में और 25% जाएगा स्मॉल कैप में। बचा हुआ 25% आप इन तीनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सिस्टम में, इस म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मजबूती आएगी। इसके क्या कह सकते हो, निवेश डूबने के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। दोस्तों इकोनॉमी वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन किसी किसी को इकोनॉमी बहुत टफ लगती है। इसमें देखो आपको जब आप इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेना जो कि इस वीडियो पे मैं नहीं बता रहा हूँ। टेलीग्राम से PDF कैसे डाउनलोड करना है, चैनल को ज्वाइन करके ही करेंगे। साथ ही साथ में सेबी के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सेबी के चेयरमैन का नाम है अजय त्यागी। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 किस दिन मनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा, इसको सितंबर 12 को मनाया गया है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर समझें कि पूछा गया है किस दिन मनाया गया है, ना कि ये पूछा गया है कि किस दिन मनाया जाता है। इस बार सितंबर 12 को मनाया गया है, लेकिन हर साल सितंबर 12 को नहीं मनाया जाता है। फर्स्ट एड डे, फर्स्ट एड डे का मतलब समझो, जब भी आपको चोट लग जाती है, एक छोटा सा बक्सा आपने देखा होगा, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोचिंग हो, हर जगह होता है, जिसमें आपका एक बैंडेज होता है, पाउडर होता है, साथ ही साथ में डिटॉल होता है। तो छोटा सा मतलब फर्स्ट एड, यानी कि छोटी सी मरम्मत के लिए इसको मनाया जाता है। फर्स्ट एड डे के नाम से इसको जानते हैं। इसको हर एक साल सितंबर के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार इसको दूसरा सैटरडे 12 तारीख को पड़ा था, इस वजह से 12 सितंबर को इसको मनाया जाता है। इस बार का जो इसका थीम है वो है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। इसको याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि US ओपन चल रहा है, तो उसमें हमने महिलाओं की कैटेगरी का विनर देख लिया था। आंसर अभी हो जाएगा, US ओपन 2020 के
पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा डोमिनिक थीम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में डोमिनिक थीम ने इस इवेंट को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मैच हुआ था। आप उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और इस इवेंट को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं डोमिनिक थीम, और इन्होंने एलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर इस इवेंट को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो महिलाओं कैटेगरी का जो गेम था उसको जापान की किसने जीता है? आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे। मैंने आपको कल ही बताया है, चलिए बता देते हैं। नाओमी ओसाका ने उसको जीत लिया है, जो कि जापान देश की रहने वाली हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार जानवरों की आबादी के आकार में 46 वर्षों में यानी कि 1970 से लेकर 2016 तक औसतन कितने प्रतिशत की कमी आई है? यानी कि जानवरों की जो आबादी है उसका जो एरिया है, जो आबादी है उसकी साइज है, उसके आकार में 68% की कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज 68% कितने सालों में, इसको भी याद रखेंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 46 वर्षों में, 46 ईयर्स में, 46 सालों में इसमें 68% की कमी आई है। और ये जो 46 साल हैं ये 1970 से लेकर 2016 का टाइम यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया गया है, जिस रिपोर्ट का नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। उसी के अनुसार ये पूरा डेटा रिलीज़ किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं WWF का लोगो जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और वर्ष 2000 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1970 से 2016 तक का जो डेटा है वो बराबर डिक्लाइन कर रहा है, जो कि 68% से डिक्लाइन हो चुका है। इसमें लिखा है 68% एवरेज डिक्लाइन इन स्पीसीज पॉपुलेशन साइज सिंस 1970 WWF की रिपोर्ट में, यानी कि ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बना है एक और रिपोर्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या है वो समझते हैं। काउंट डाउन टू 2013-2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक 3.2 बिलियन लोगों को हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए कितने देश ऐसे कानून पेश कर चुके हैं? तो पहले तो इसका आंसर समझो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58 देश इसमें साइन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो पैकेट वाला खाना होता है उसमें, या फिर जो तेल का ऑयली चीज़ होती है, जैसे कि जो फास्ट फूड होते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पैकेट फूड्स हो गए, तो उनमें से एक हानिकारक पदार्थ होता है जिसको ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, उसके अनुसार लगभग 58 ऐसे देश हैं जो इस चीज़ के खिलाफ, किसके खिलाफ? ट्रांस फैट के खिलाफ एक कानून बना चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा 58। 58 ऐसे देश हैं जो कि इस चीज़ को लेकर एक कानून बना चुके हैं। और ये सारी चीज़ें किस रिपोर्ट में निकल कर सामने आई हैं? वो आई हैं काउंट डाउन टू 23 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020, यानी कि ग्लोबली ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको लेकर एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो 58 देशों ने इस चीज़ को लेकर एक कानून बना चुके हैं। इसमें आप देख भी सकते हो, ये जो रिपोर्ट है काउंट डाउन टू 2023, इसको WHO के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसमें कि आपका जो भी फास्ट फूड होता है उन सभी में जो ट्रांस फैट की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए, मोर देन 3 बिलियन पीपल को बचाने के लिए 58 देश इस चीज़ को लेकर पहले से ही नया रूल बना चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडहानोम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा सितंबर 2020 में आयोजित 17वें शंघाई सहयोग संगठन SCO के
सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ये जो मीटिंग है इसमें भारत की तरफ से प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 2020 में 17वें एससीओ के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक को भारत की तरफ से प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा अटेंड किया गया था। और ये जो मीटिंग है इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। आप देख सकते हैं इस मीटिंग को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन है कि वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 ना कि 2020, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में किसे मिले रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा पूनम खत्री। दोस्तों बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में एक इवेंट हुआ था वुशु में, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019, और उस इवेंट में भारत की पूनम खत्री ने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। तो अचानक से क्या हुआ, बिना खेल को ऑर्गेनाइज किए हुए क्या हुआ, जिस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल दिया गया था, आपको बताना चाहूँगा, जिस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल दिया गया था वो उनका डोप टेस्ट हुआ। और 2020 में जब उस डोप टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पाया गया कि उस खिलाड़ी ने डोपिंग कर रखी थी, जिसके बाद में ये डिसीजन लिया गया कि उसका ताज हटाकर जिसने रजत पदक जीता था अब उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बैठे बैठे ऐसे सफलता मिलती है। इसमें आप देख सकते हो कि ये शादीशुदा है, इनका एक बच्चा भी है, इसके बावजूद भी इन्होंने इस मुकाम पर अपने आप को पहुंचाया है। लिखा है पूनम खत्रीज सिल्वर एट 2019 वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप अपग्रेडेड टू गोल्ड, इसको अपग्रेड कर दिया गया है गोल्ड के रूप में। तो अच्छा क्वेश्चन है। उस समय 2019 का फ़ोटो भी देख सकते हैं रजत पदक के साथ में आप यहाँ पर, और ये गोल्ड के साथ में, तो ये कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य के रागनेसदा सोलर परियोजना, इंग्लिश में देखेंगे, रागनेसदा सोलर प्रोजेक्ट के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनगी समूह के साथ 466 करोड़ रुपए का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में एक प्रोजेक्ट बन रहा है सोलर को लेकर। प्रोजेक्ट का नाम है राजनेदा सोलर प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंपनी लगी हुई है जिसका नाम है इग्नी ग्रुप, इनगी ग्रुप। तो ये जो इनगी ग्रुप है इस ग्रुप को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 466 करोड़ का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गुजरात में ये बन रहा है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बनेगा कि राजस्थान रॉयल ने किसे आईपीएल 2020 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर और टीम मेंटर घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेन वार्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा 19 तारीख से यूएई देश में आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया जाना है, और उसी के चलते एक टीम है राजस्थान रॉयल, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर और टीम मेंटर घोषित किया है सेन वार्न को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेन वार्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में जो लोग जून, जुलाई और अगस्त का पीडीएफ लेना चाहते हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये पीडीएफ मिल रहा है, आप उसे ले सकते हैं। अब जल्दी से सभी क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की अधिकतम आयु है 55 साल। इसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था सेबी ने किस कैटेगरी को चेंज किया है, तो मल्टी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उसको चेंज कर दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 को 12 सितंबर को मनाया गया है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा एक प्रश्न बनता है कि यूएस ओपन में किस खिलाड़ी ने जीत लिया है, तो आंसर हो जाएगा डोमिनिक थीम ने इसको जीत लिया है। उसके बाद में है WWF की रिपोर्ट के अनुसार औसतन कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 68% जानवरों की आबादी में कमी आ गई है। उसके बाद में एक रिपोर्ट एक और थी जिसके अनुसार ट्रांस फैट को कम करने के लिए कितने देश साइन कर चुके हैं, तो 58 देश एक कानून बना चुके हैं। उसके बाद था 17वें संघाई कॉरपोरेशन सहयोग के मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया था, प्रहलाद सिंह पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था कि वुशु वर्ल्ड कप चैंपियन 2019 में
पूनम खत्री को रजत पदक से हटाकर उसको गोल्ड मेडल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद में रागनेदा सोलर पावर जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात राज्य में चल रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन था आईपीएल ने शेन वार्न को अपना मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप देना चाहते हैं, आंसर हो जाए क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस की कैटेगरी में WSIS विनर प्राइज़ 2020 को जीत लिया है। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।